बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम हसन और मैं आपका वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की गई थी उन दो साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था हेटलर एंड लेंडर। इन्होंने 1927 में इस थ्योरी को प्रपोज किया, पुट फॉरवर्ड, एंड दे अप्लाइड इट टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर ही अप्लाई करके हमें इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाया था। बाद में इसी थ्योरी को एक और साइंटिस्ट था पॉलिंग, इसने क्या किया था, इसी थ्योरी को दोबारा डेवलप किया था और इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी आया था जो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसी थ्योरी को एक और नाम भी देते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिटल थ्योरी। अब उसके पीछे वजह क्यों है कि इसे ऑर्बिटल थ्योरी का नाम दे सकते हैं? वजह ये है कि ये जो सारी थ्योरी है ये एटम्स के ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब ये ऑर्बिटल के ऊपर क्यों डिपेंड करेगी? देखिए, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया होगा एस पी डी एफ के हर सब शेल के अंदर क्या होते हैं, सब मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो ऑर्बिटल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करने के लिए। तो उसी इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपेशन की वजह से ही इन्होंने सारा काम, ये सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर रखा? ऑर्बिटल के ऊपर रखा। इसी वजह से इस थ्योरी का नाम क्या आया? ऑर्बिटल थ्योरी का। पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के थे। सबसे पहला पोस्टुलेट जो इस थ्योरी का था वो था ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनेगा जब उसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पड़े होंगे वो आपस में आएंगे क्लोज और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो इसी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में ही क्या बन सकता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, दो किस्म के ओवरलैपिंग हो सकते हैं। एक को नाम देते हैं एंड वाइज ओवरलैपिंग और एक को नाम दिया जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड वाइज और साइड वाइज में फर्क क्या है, उससे पहले जान लेते हैं कि इनके और नाम भी हैं। इनको मजीद क्या कहलाया जाता है? इसे कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या इसे कहते हैं एक्सल ओवरलैपिंग। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है इसे कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। एंड वाइज किस किस्म की ओवरलैपिंग होती है? ये होती है लीनियर, मींस एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल अप्लाई होगा, इसलिए इसे कहते हैं एंड वाइज या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं। मिसाल तौर पे यहाँ देखिए दो ऑर्बिटल हैं, ये भी पी का है, ये भी पी है, लाइक पी एक्स। एक पी एक्स दूसरे पी एक्स के ऊपर बिल्कुल क्या कर रहा है? ओवरलैप। ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है, ये ओवरलैपिंग अच्छी खासी क्या होती है? मजबूत होती है। और यही इन ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और चूंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हम हर बार कहते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या होती है? कि इनकी ओवरलैपिंग मजबूत होती है। और जब ओवरलैपिंग मजबूत है तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा और इस मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी शदीद हाई किस्म की होगी। लेकिन हम इसको देख लें जो कि नॉन लीनियर होता है या पैरेलल होता है, इसमें ओवरलैपिंग किस किस्म की होगी? मिनिमम। तो जब मिनिमम है तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी क्या होगी? लो। यहाँ देखिए ये भी आपके पास वही पी एक्स है, ये भी वही पी एक्स है, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग बड़ी कमजोर होगी। क्यों? सिर्फ ये दोनों ऊपर ऊपर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए ओवरलैप नहीं हो रहा, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आकर पकड़ लेना मजबूती से, ये ओवरलैप नहीं कर रहे ये। लेकिन क्या है, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले तो हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल साइड वाइज से क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जैसे ये ऊपर से करेगा वैसे ये नीचे से करेगा, तो इसके दो लोब बनेंगे, एक अबोव और एक बिलो। बस ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैरी करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी करेगा, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे जिसकी वजह से ये मजबूत होगा। आप यूं समझ लें कि दो बंदे एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं, जब हाथ मिलाते हैं तो उन दोनों की ओवरलैपिंग मजबूत होती है। लेकिन अगर एक बंदा रोड के उस साइड पे ठहरा है दूसरा उस साइड पे ठहरा है तो वो दूर से वेव करेंगे, तो वेव की जो पावर है वो कम है, जबकि हाथ का अट्रैक्ट या एक दूसरे को ओवरलैप होना क्या ज्यादा है। ये जो हाथ वाली होगी इसे हम कहते हैं एंड वाइज। ये कौन सी होगी? आपके पास सिग्मा बॉन्ड। और जो आपके पास साइड वाइज है, रोड के दोनों साइडों वाली, दिस साइड एंड दिस साइड, अबोव एंड बिलो, ये बनाती होती है पाई बॉन्ड को। इसी वजह से पाई बॉन्ड में कमजोरी होती है या वीकनेस होती है, वजह उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं उसका दूसरा पोस्टुलेट, ऑर्बिटल। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट। सिर्फ हाफ फील्ड ही हिस्सा ले सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर, और कंप्लीटली फील्ड कभी भी हिस्सा नहीं ले सकता। कैसे? देखिए
अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो ये होता है 1s1, इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लाई करता है। वहीं पे मैं हीलियम के लिए अगर क्लासिफिकेशन करूं तो ये होता है 1s2, ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो जो फील्ड होगा ऑर्बिटल वो कभी भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, और जो हाफ फील्ड होगा या हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट होगा वो हमेशा बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, बट ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी को लीड करने के लिए आगे जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इसे बॉन्ड होने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वो कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? देखिए नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, 2s2, 2p, 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 x y z, एक इसमें एक इसमें और एक इसमें। अब देखिए अगर मैं हम ये सपोज करें कि ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तब ये 5 बॉन्ड बनाएगा, इट विल मेक 5 बॉन्ड्स। जब 5 बॉन्ड्स बनाएगा तो कुछ इस किस्म का कंपाउंड बनेगा NF5, लेकिन एक्चुअली में ये बनता नहीं होता। वजह? क्योंकि यहाँ एक चीज क्या पड़ी हुई है, पेयर्ड में पड़ी हुई है, और पेयर्ड कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए जब भी आपने मॉलिक्यूल देखा होगा लाइक दिस देखा होगा NH3 NF3, ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। वजह 1 2 एंड 3, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड ही बना सकता है। और ये जो होगा ये एज अ लोन पेयर इसके ऊपर क्या होगा, ठहरा रहेगा, इसलिए ये बॉन्ड में सही नहीं लेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर अरेंजमेंट। देखिए ऑर्बिटल को मस्ट है कि वो एक प्रॉपर एक्सिस के ऊपर ही आएगा। अगर एक एक्स पे आ रहा है और एक वाई पे आ रहा है तो वो कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। मिसाल तौर पे इसको देखिए, ये भी पी एक्स है ये भी पी एक्स है, ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी पी एक्स है ये भी पी एक्स है, तब उनमें पाइप बॉन्डिंग के चांसेस भी है। लेकिन अगर एक ऐसा हो कि एक एक्स पे है एक वाई पे है, मीन्स डिफरेंट ओवरलैपिंग के वाई से आ रहा हो, तो उनमें बॉन्डिंग के चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, वो कभी भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होंगे। मिसाल तौर पे यहाँ अगर देख लें कि एस है और ये पी है, ये कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे, क्योंकि पी की जो ऑर्बिटल है वो इसकी तरफ सही लाइन में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ इन दोनों में ओवरलैपिंग के चांसेस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर एक्सेस के ऊपर होगा। अब ये थे इसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि इसके फायदा क्या है, एडवांटेज क्या हुआ। जब वीबीटी आई तो वीबीटी के बाद 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए और उनका मेन रोल वीबीटी ही था। इसकी बुनियाद के ऊपर ही क्या हुए थे, ये थोड़े से डिवेल्प हुए थे। पहला हाइब्रिडाइजेशन, जो कि पॉलिंग और स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, sp3 sp2 एंड sp। उसके बाद रेजोनेंस, हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था 1933 के अंदर। ये थ्योरी कब दी गई थी, 1927 में। तो ये जो दो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ये दोनों के दोनों वीबीटी का एक लिहाज से क्या था, रिजल्ट था। लिमिटेशंस, इस थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स थे जो रह गए थे, तो 3 पॉइंट्स है। पहला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखिए हमने डिस्क्राइब किया है कि ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। ये कोवलेंट बॉन्ड की जो कि शेयरिंग होते हैं म्यूचुअल, दोनों बराबरली क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही बंदा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इस किस्म की जो बॉन्डिंग है इसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं की ये किस तरीके से बन रही है। नंबर 2, अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें, जब ये बॉन्डिंग में आता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो किस की तरह हो जाती है, नियॉन की तरह, यानी कि 2s2 और 2p6। अब जब किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो उसकी नेचर क्या हो जाती है, डाईमैग्नेटिक। तो इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं तो रियलिटी में हमें क्या मिलता है कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं है, बल्कि क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इस चीज को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखें अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो ये इसने एक्सप्लेन किया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल के आयन की, सॉरी आयन मॉलिक्यूल ने आयन, इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये 3 लिमिटेशंस है जो कि वीबीटी के निकले थे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।